में जहाँ पे हम 25 सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे। पहला सवाल, 2 साल पहले मेघा की उम्र वर्तमान से 3 साल बाद मिहिर की उम्र के 1/3 से 13 साल ज्यादा है और 4 साल बाद मेघा और क्यारा की उम्र का योग दे रखा है। अगर क्यारा और मिहिर से 4 साल बड़ी है, क्यारा मिहिर से 4 साल बड़ी है, तो मेघा की उम्र क्या है? देखिए, एक बात तो तय हो गई कि मेघा और क्यारा यानी M प्लस के 92 में से मैंने क्या करा, ये 4 साल बाद है तो दोनों का 4-4 साल घटा दिया यानी 84। इन दोनों का सम 84 है, ये तो मुझे पता चल गया, बट इसमें 3 बंदे हैं जो परेशान कर रहे हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि ये मेघा है ME, तो मिहिर से मतलब नहीं है। मुझे मिहिर की तो जरूरत नहीं है। अगर मुझे सिर्फ मेरी मेघा मिल जाए तो मैं, या मुझे सिर्फ मेरी क्यारा मिल जाए तो मैं मिहिर की उम्र निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ मेघा की उम्र पूछिए वो निकाल पाऊंगा। ठीक है भाई, चलो। आपने कहा 2 साल पहले मेघा की उम्र, तो M-2। 2 साल पहले मेघा की उम्र, उसकी वर्तमान उम्र से 2 साल पहले, 3 साल बाद मिहिर की उम्र, 3 साल बाद मिहिर की उम्र। लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि क्यारा मिहिर से 4 साल बड़ी है, तो अगर क्यारा मिहिर से 4 साल बड़ी है तो मैं यहाँ पे 11-4 ही कर देता हूं डायरेक्ट, और 3 साल बाद की उम्र पूछ रहा है, +3 का 1/3 भी कह रहा है, से 13 साल ज्यादा है, +13 भी कह रहा है। इतनी सी बात कह रहा है, इतनी सी बात तो कह रहा है। आप खुद देख रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया है। मैंने क्या किया, मिहिर का सीन ही हटा दिया ताकि 2 इक्वेशन बने और मैं सवाल सॉल्व कर पाऊं। आपने कहा 3M-6 बराबर ये K-1 + 39 है। अब आप जानते हो कि मुझे क्या पूछा है सवाल में दोस्त? मुझे सवाल में पूछी है मेघा जी। अगर मुझे सवाल में मेघा जी पूछी है तो मैं के को काटना चाहूंगा, तो दोनों इक्वेशन मैंने ऐड कर दी भाई। अगर दोनों इक्वेशन ऐड की तो इस के से ये के कट जाएगा, इधर वाला M और 3M 4M आ जाएगा भाई, बराबर 39। ये 6 उधर जाके जोड़ेगा तो 90, और 39 में से एक गए तो 38, तो 128, तो 4 से कटेगा 32। इस सवाल में मुझे तो कोई शॉर्टकट नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि मैं ना सोच पा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना मुश्किल सवाल देंगे। मैं तो इनके मौक को हलवा समझता हूं, बट इन्होंने पहले सवाल से ही हम सबकी गांठें तोड़ दी हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ABC ने 24,000, 32,000 और 18,000 रुपए का निवेश किया, यानी निवेश का अनुपात कितना है, A, B और C। तो आप कहेंगे कि जी 12, 2 से कटा 12, और ये 16 और ये 9, इस अनुपात में निवेश किया। ए को एक्टिव पार्टनर होने के नाते 15% और बी को एक्टिव पार्टनर होने के नाते 12% मिलता है। शेष लाभ को उनके अनुपात में बांट दिया जाता है। सी को 65700 मिलता है। मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि ऐसे लाभ में जब भी ऐसा सवाल आता है, आप मेरी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट बाय अभिनय शर्मा यूट्यूब पे सीख सकते हो। पूरा डिटेल में समझाया गया। अभी तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि 16 और 12 28 और 9 37 का मल्टीपल ही उत्तर होगा, जो कि एक ही ऑप्शन है और यही उत्तर है। लेकिन हम अगर करना चाहें, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है, तो हम ऐसे कहते हैं कि हम टोटल प्रॉफिट को अभी भी 37 ही मान रहे हैं, टोटल प्रॉफिट को, और हम कह रहे हैं कि हमने टोटल प्रॉफिट को 12, 16, 9 में ही बांट दिया। तो आपने कहा आपने गड़बड़ कर दी। जो इसको 15% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था और जो इसको 12% एक्स्ट्रा, 27% जो था वो सी के पास चला गया, वो वापस छीन के देना पड़ेगा। तो मैंने कहा सी का 27% अगर मैं वापस छीन के दूं तो सी का 27% कितना होगा, 2.43, 27 नंबर 243, 6.57 इसके हिस्से में आएगा। सी को जो एग्जैक्ट हिस्सा मिलेगा वो 6.57 मिलेगा, जिसकी वैल्यू सवाल में ये दे रखी है। पहले तो पॉइंट हट रहा है, फिर 2 जीरो बढ़ रही है, फिर 2 जीरो बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 37 पे ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 3,70,000। यही उत्तर आ रहा है जो मैंने पहले आपको बताया। अगर ये ऑसम कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट बाय अभिनय शर्मा डाल के सीख सकते हैं। ये सवाल है कि x से y तक की यात्रा करती है और रेखा y से x तक की यात्रा करती है। गारंटेड है कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। रेखा दे रखा है, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 8, 6 चौक 24 और 3 27, ये उत्तर आना चाहिए। बाकी आप सबको फॉर्मूला पता होगा, S1/S2 बराबर होता है √T2/T1। निकाल लेते हैं, कोई रिस्क नहीं।
बाकी होना तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ये 9 है इसकी स्पीड। रेखा की, सुमन की कितनी है पूछी है, सुमन पहली है और रेखा की 9 है, S1/9। तो आपने कहा ये अंडर रूट में कितना होगा, तो T2 कितना आ जाएगा, T2 कितना है 1 घंटा 1 सही 4/5 है, T2 9/5 हो गया। ये 1 सही 3 सही 1/5 है, 16/5 हो गया बेटा। तो 9/5 और 16/5 तो 9/16 ही आ गया, यानी कि 3/4। तो S1 की जो वैल्यू आ रही है वो 9×27/4 आ रही है। 27/4 का मतलब ही 6 सही 3/4 है। ये सब बेसिक फॉर्मूले आपको आते भी हैं। दो रेलगाड़ियां एक खंबे को 2.5 और 7.5 सेकंड में पार करती हैं। उनकी गति दे दी, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, वो एक ही दिशा से आ रही है। मुझे मालूम है कि अगर कोई रेलगाड़ी 2.5 सेकंड में 7 की स्पीड से किसी खंबे को पार करती है तो उसकी लंबाई हो गई 2.5 × 7। उसकी दूसरे वाले की लंबाई, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो लंबाई का जोड़ तय करेंगे, अपॉन स्पीड का अंतर, 9 और 7 का अंतर कितना है 2। आप अगर स्पीड को x भी मानते, 7x 9x, तो भी x कट जाता, तो मानने की जरूरत नहीं। ये टाइम आ गया जिसमें ये रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे। अब सारा खेल कैलकुलेशन का। आप ऐसा करिए 2.5 कॉमन ले लीजिए इसमें से। जैसे आपने 2.5 कॉमन लिया, ब्रैकेट में 7 या 21 और 7 28/2 यानी 14 आ गया। तो 14 दूनी 28 और 7.5, गलत उत्तर आ रहा है, नहीं, 14 दूनी 28 और 7 35 सेकंड आ रहा है हमारा उत्तर। 2.5 कॉमन लिया है मैंने, 2.5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे लिया तो 3 9 27 और 7, सॉरी 27 और 7 था, तो 27 और 7 कितना होता है 34/2 यानी 17। 17 दूनी 34 और 8.5 42.5 आएगा। वैसे भी 0.5 वाला एक ही उत्तर है, एक ही उत्तर है। हमसे भी गलती हो सकती है, हम भी आपके सामने लाइव ही सॉल्व करते हैं। जब किसी संख्या n को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 14 बचता है। यदि संख्या 3n को d से दिया जाता, देखिए अगर n को d से दिया जा रहा है समझना, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 14 बच रहा है। अगर 3n को d से दिया जा रहा है तो आप कहेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 14 3 42, लेकिन आप कह रहे हैं केवल 8 बच रहा है, यानी 34 घट गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 34 डी के पहाड़े में आया होगा, यानी या तो डी 17 हो सकता है या 34 हो सकता है, कोई दो में से एक हो सकता है। 42 क्यों नहीं बचा, 8 क्यों बचा, क्योंकि 34 घट गया। 34 घटा कैसे होगा, किसी के पहाड़े में आया होगा, टेबल में आया होगा, तो वो 17 और 34 की में ही आ सकता था। हमने कहा जब 4n को d से भाग करेंगे, 4n को d से भाग करेंगे तो हमारे हिसाब से 56 आना चाहिए। अब आपने कहा कि जी अगर 56 आ रहा है और d अगर 17 रहा तो 17 3 51 5 आ जाएगा, और अगर 34 रहा तो 22 आ जाएगा। डी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो 17 या 34। तो 5 और 22 दोनों रिमाइंडर पॉसिबल है। वैसे मैं यहीं से बता सकता था। ये चीज आप समझा करो, कोशिश क्या करो कि जब 2 डी आ गए हैं इसका मतलब ये है कि अब रिमाइंडर 2 बचेंगे। एग्जैक्ट पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। किसी कंपनी में 60 कर्मचारी 15 दिन में 80 बैग बना सकते हैं, M1। इसमें बताइए क्या है, आप मुझे बताइए कि M1 D1 और काम कितना हो रहा है अपॉन W1 80। फिर ये पूछ रहा है कि जी 24 कर्मचारी 30 दिन में कितने बैग लपेट देंगे। तो आपने कहा 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 5 से 16 बार, तो x आ गया 16 चौका 64। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 40% है। पानी की मात्रा 60% तक बढ़ाने के लिए अगर पानी की मात्रा 40% है तो मिल्क कितना है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने कहा जी मिल्क 60% है, और बाद में आप कह रहे हो मिल्क को आपको 40% करना है क्योंकि पानी 60% करना है। तो मिल्क की क्वांटिटी तो फिक्स है, तो मिल्क की परसेंटेज का रेशियो 3 से 2 है, तो क्वांटिटी का 2 से 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि पहले 2 से 3 करने के लिए 1 बढ़ेगी, तो 2 की वैल्यू अगर 60 थी तो जो 1 बढ़ेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 30। यही उत्तर है, बी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था। एक व्यक्ति ने
15,400 रुपए की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। 2 वर्ष के अंत में उसने इतना पैसा वापस कर दिया। वाह! मैंने इस 15,000 का एक टुकड़ा लिया जिसको आप 2 वर्ष में 6634 वापस कर देते हो। आपने कहा कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट गुरुजी 10% है। 10% का मतलब ही होता है 1/10, 10 से 11। 10 से 11 का मतलब कि अगर मैंने 100 रुपए उधार लिए तो 121 मुझे यहाँ पे वापस करने पड़ेंगे। 121 से इसको मैंने गुणा किया, भाग किया तो कट नहीं रहा है, लेकिन ऑप्शन बहुत दूर दूर पे है, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। 121 से ये कटेगा जी 12 पंजे 60, लगभग 5 बार ही कट रहा है। 5.5 बार मान लो या 5.4 बार मान लो, मतलब कि 5400 रुपए बेसिकली मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। 5 से थोड़ा सा ज्यादा 5253, सो कुछ भी निकाल दो, यानी ये 5400 रुपए थे जो 2 साल बाद 6634 चुका दिए गए। अब आपने कहा कि जी बचा हुआ 3 साल बाद चुकाना है, तो बचा हुआ पैसा है कितना? 10,000। बचा हुआ पैसा कितना है? 10,000। मैं जानता हूं अगर 3 साल बाद चुकाना होगा 10,000 को तो 1331 पे 1 जीरो, 13,310 चुकाना होगा। तो इसके आसपास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अप्रोक्सीमेशन से इसको कर सकते थे, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन दूरी दूरी पे थे। समझ गया ना ये कैसे किया मैंने? 10 की क्यूब से 11 की क्यूब 1331 होती है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3.5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 1 से 2 होने का मतलब है कि ब्याज 1 मिली है 3.5 साल में। अब आप चाहते हो कि 1 से 7 हो जाए तो आपको ब्याज 6 चाहिए, तो 1 3.5 साल में मिली है तो 6 3.5 से गुणा करूंगा तो 21 साल लग जाएंगी। 35 छिक्के 210 होता है। 21 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। 28% की वृद्धि और चौड़ाई में इतने की, तो परिमाप देखिए, परिमाप क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के बनाया जाता है। जब भी दो चीजों को जोड़ते हैं तो एलिगेशन लगा सकते हैं, यानी 28% और 35% पे एलिगेशन लगाते हैं। लेकिन ये देख लिया करो कि जो भी उत्तर होगा इसके बीच में होगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही उत्तर आएगा भी। फिर एलिगेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिगेशन में क्या होता है, जब आप 28-35 पे लगाएंगे तो बीच में आएगा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हुई तो 800 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी गई। तो अभी करंट प्राइस पूछा चीनी का क्या होगा। जब एक आदमी रोज 800 रुपए लेकर जाता था और अब 10% की कमी हो गई, तो दुकानदार ने उसको कहा कि ये लो 80 रुपए तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारते हैं आप, नहीं जरूरत है। वो बोला मुझे नहीं चाहिए 80 रुपए, मुझे चीनी दे दो। तो उसने 5 किलो चीनी दे दी। तो फिर 1 किलो चीनी कितने की हो गई? 16 रुपए की। बीज द करेक्ट आंसर। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 70% के बराबर है, यानी सीपी का 60% बराबर एसपी का 70%, तो सीपी और एसपी क्या होगी? 7/6। सीपी और एसपी होगी 7/6। 7/6 का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 7/6 का मतलब है कि ये तो 7 का सामान 6 में जा रहा है, 1/7 की हानि है, तो 14.28% की हानि है। ऑप्शन में है ही नहीं तो करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हानि लिखनी पड़ेगी, तब जाके डी आएगा। एकल छूट 20%, 10%, 5% के बराबर है। मैं वो फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा जो आजकल फर्जी सिखाया जा रहा है आपको कि x + y + z - xr, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर मैं देखूं तो 20 और 10 का मतलब हो गया 20 + 10 - 2, 28% डिस्काउंट इक्वलेंट हो गया, यानी अब कीमत 72% रह गई है। अब 72% का एक डिस्काउंट 5% अगर और आएगा तो 3.6 का आएगा। तो मैं ये कह रहा था 28 पहले मिल चुका है और 3.6 और, तो 31.6 का आ जाएगा। या आप 28 और 5 का भी सक्सेसिव लगा सकते थे। कैसे? 28 + 5 - 28 × 5, 140/100, तो ये कट जाता है, पॉइंट आ जाता, तो भी 31.6 आता। sin a + sin 2a का फॉर्मूला अगर लगाएं तो sin c + sin d लगा लीजिए, वो भी उसमें जिसमें सम सेम हो, जैसे a और 5a का 6 है, 2a और 4a का भी 6 है। sin c + sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c + d/2, 5 और 1 6/2 3a।
ठीक है, इंटू कॉस, घटाएंगे तो कितना होगा 2a प्लस, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 साइन 3a इंटू कॉस ए। साइन 3a कॉमन आ जाएगा तो मुझे लगता है कि उत्तर tan 3a आना चाहिए। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर तो कोई भी उत्तर नहीं है, क्योंकि साइन 3a ऊपर से कॉमन आ जाएगा ना। एक बार देखते हैं, क्या पता हम गलत हो। वैसे मेरी सोच सही है, गलत नहीं है बिल्कुल भी। cos c प्लस cos d लगाएंगे तो 2 cos 3a इंटू cos 2a प्लस 2 cos 3a इंटू cos a। तो आप खुद देख रहे हैं दोस्त कि अगर हम ऊपर से साइन 3a कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता 2 cos 2a प्लस 2 cos a। अब तो बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, पता नहीं आप क्यों पूछना चाह रहे हो। और cos 3a और ब्रैकेट में 2 cos 2a प्लस 2 cos a, तो कट गया आपस में, तो tan 3a उत्तर आएगा। मैं तो पहले ही कह रहा था सवाल गलत है। इस बार काफी सारे सवाल गलत आ रहे हैं, ऐसा कैसे। x प्लस 1/x 4 है, x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, दोनों में से कोई भी उत्तर हो सकता है। फंस गए, बट कोई बात नहीं, मैं तो सिखाता हूँ आपको कि सबसे पहले आपको यही सोचना है। तो ये तो हम जानते हैं किसके बराबर होता है, तो आपने कहा ये x² प्लस 1/x² और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब माइनस x प्लस 1/x होता है। आपको पता है स्क्वायर अगर निकालना है तो 4 का स्क्वायर में से 2 घटाएंगे 14 आ जाएगा। क्यूब अगर निकालना है तो 4 की क्यूब में से 3 गुणा 4 घटाएंगे 52 आ जाएगा -4। 4 दूनी 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, अंत में ए उत्तर आ जाएगा। यूनिट डिजिट देख ली, a² प्लस b² 99 है और ए बी 11 है। तो देखिए दो चीजें हैं यहाँ से, a की क्यूब प्लस b की क्यूब जो होता है, ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, वो a प्लस बी तो होता ही है। हम जानते हैं कि मैं कहता हूं हमेशा कि a प्लस बी इसका फैक्टर होना चाहिए, कहता हूं कि नहीं, लेकिन ये भी समझो कि इसका दूसरा फैक्टर a² प्लस b² माइनस ab भी होना चाहिए। तो मैंने वो तो मुझे यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 99 माइनस 11 88 भी इसका फैक्टर होगा। तो अगर 88 फैक्टर होगा, ये संख्या तो 11 से नहीं कट रही है, 88 से क्या कटेगी, ये भी नहीं कट रही है, 11 से कट रही है लेकिन 88 से नहीं कटेगी, तो बी आंसर है। फिर क्यों करना है इस सवाल को, मतलब क्यों दिमाग लगाना है। 78 मीटर ऊंची एक मीनार के दोनों ओर खड़े दो व्यक्ति, ये मीनार है और ये दो व्यक्ति इसके दोनों ओर खड़े हैं। एक एंगल 30 डिग्री दिखा रहा है, एक एंगल 60 डिग्री दिखा रहा है। मैं सीधे कह सकता हूं कि अगर ये 78 है, समझना 78 है अगर ये, तो हम जानते हैं कि ये एक होता है तो ये √3, तो ये 78 √3 हो गया कि नहीं। आपने कहा ये √3 होता है तो ये 1, तो ये 78 बटे √3 हो गया नहीं, बोलो। तो 78 √3 और इसको अगर √3 से काटे हैं गुणा करके ऊपर नीचे तो 26 √3 हो जाएगा। तो 78 और 26 104 √3 उत्तर आ जाएगा। अच्छा सवाल था। 30 और 60 का तो पता है ना। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार फलों की त्रिज्याएं इतनी है। देखिए छिन्नक के केस में जब हम मल्टीपल चेक करते हैं तो सबसे बढ़िया होता है कि छिन्नक के आयतन में आपने देखा होगा आता है r² प्लस r² प्लस RR। इसका मल्टीपल एक आध ही ऑप्शन में होता है, क्योंकि आप ऊंचाई लोगे आपको पता है वो 7 से कट जाएगी, तकलीफ होगी। तो 3 × 9 और 4 13 और 6 19, यानी 19 का मल्टीपल आयतन होना चाहिए। ये तो 19 से नहीं कट रहे, 19 से ये भी नहीं कट रहे, कटती है 420 का भी कैसे कर सकते हो 19 से। 19 दूनी 38 और 9 बचेगा, ये भी नहीं कट रही 19 से। ये 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, ए कट रही है। ए इज द करेक्ट आंसर। दी गई आकृति में डी मध्य बिंदु है, ए बी 10 ए सी 8, ए बी 10 ए सी 8 डी सी 5, और क्या है ये डी सी 5, खाली डी सी 5। ए डी माध्यिका है, डी मध्य बिंदु, तो ये भी 5। तो हमसे माध्यिका पूछ रहा है क्या होगी। माध्यिका का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट भी पढ़ा है, ए डी बराबर ½ √2, बाकी की दो भुजाएं 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64 माइनस, और फिर ये 5 और 5 10 का स्क्वायर, ये भी 100। अरे वाह,
यही होता है ट्वाइस, लेकिन ये सिंपल है, ये माइनस ए स्क्वायर होता है ना, तो 100 आएगा। ठीक है, 2b² 2c² माइनस ए स्क्वायर होता है। आपने कहा 1/2 तक ठीक है, अंडर रूट के अंदर 200 में से 100 गए, खाली 100 और 128, 228 ही आ गया। अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाऊं तो 4 बनेगा, 4 से भाग करूंगा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 57 होता है। आसान था, केवल फॉर्मूला लगाया बस। 24 a की घात 5 b की घात 3 अला फला का HCF बताओ। एक ही सबसे छोटी पावर देख रहे हैं तो 3 है, और एक से सबसे छोटी पावर एक ही ऑप्शन में आ रही है 3। बाकी कांस्टेंट से भी कर सकते थे, जिससे आपका दिमाग करता काम, उससे कर सकते थे। अब ये कह रहा है 335 गुणा 608 गुणा 853 को 13 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या होगा। तो सबको अलग अलग 13 से भाग कर लेंगे। 13 से इसको भाग करेंगे, क्या आएगा, 13 दूनी 26, कितना आएगा जी, 13 दूनी 26, 7 बचेगा 75, 13 छिंग 78 होता है, तो -3 बचा दिया। 13 चौका 52, 8 बचेगा 88, 13 सत्ते 91, -3 बचा दिया। अब ये 13 छिंग 78, 7 बचेगा 73, 73 को भाग करेंगे, 8 बचा दो, आपके ऊपर है, जैसे आपको ठीक लगता है। ये आ गया जी 8 नीम 72। मैंने 2 माइनस नहीं बचाए, माइनस में पंगा फंसता, तो मैंने कहा पॉजिटिव आ जाएगा, टेंशन कम होगी। 72 को 13 से भाग करेंगे, 7 बच जाएगा, 13 पंजे 65, 7 बचेगा। कुछ बचा क्या, नहीं। एक टैंक घनाभ के आकार का है जिसकी लंबाई 12 मीटर। यदि इसमें से 18 किलोलीटर पानी निकाल लिया जाए, 1 किलोलीटर पानी का मतलब होता है 1000 मीटर क्यूब, बराबर होगा 12 मीटर लंबाई है, चौड़ाई L पूछी है, इनटू पानी का स्तर 30 सेंटीमीटर नीचे गिर गया, 3/10 मीटर बना लिया। इसका भी बहुत गंदा आ रहा है। 1 किलोलीटर में शायद 1 मीटर क्यूब होता है ना, कितना मीटर क्यूब होता है, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर हो गए, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर हो गए, तो 18 हो गए, ठीक है, और 1000 में 1 मीटर क्यूब हो गया, सही। तो 1000 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब, तो 18 ही आ गया। ये 18 मीटर क्यूब है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से ये 3 कट गया। L कितनी आ रही है, 5। मैंने चौड़ाई को L मान लिया था, जो कि मेरी गलती थी, B मानना था, बट कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलतियां चलती हैं। ये सवाल देखिए, R पूछ रहा है, स्मॉल r क्या होती है, 8p + b - h/2। 4 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 2। A और B साथ मिलकर एक काम को D दिन में पूरा कर देते हैं। अकेले काम करते हुए A उसी काम को पूरा करने में 8 + D, B उसी काम को करने में इतने, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, आप बताओ, EB। आप बोलेंगे जो D की वैल्यू है वो आएगी √AB। फॉर्मूला पढ़ा होगा, x + A x + B, तो x की वैल्यू √AB, तो 8 × 18, 12 दिन आ गया, 12। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, A इस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आपने कहा 8 और 12 20 दिन में कर रहा है। B उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 और 18 30 दिन में कर रहा है। ये 4 दिन काम करता है, ये 4 दिन काम करता है। ये अगर 4 दिन काम करता है का मतलब क्या है, ये अगर 4 दिन काम करता है तो 20 पंजे 100, 20% काम कर लेगा 4 दिन में। शेष काम बेटा B को करना है, 80% काम करना है। उसकी इफिशियंसी कितनी है, तो आपने कहा 30 दिन में पूरा काम करता है वो, 30 दिन में, तो 80% ऑफ 30 कितना हो गया, 24 दिन में निपटा लेगा। गलत कह रहा हूं क्या, नहीं, देख लेना एक बार, मैच कर लेना, मैंने उत्तर भी नहीं देखे। प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली सम प्राकृतिक संख्या 2 और सबसे आखिरी 200, 2 + 200/2 यानी 101। बीज द करेक्ट आंसर। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी अगले मॉक में। कमेंट करके बताइएगा क्या ठीक लगा, क्या खराब लगा, किस सवाल का सॉल्यूशन सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।